बेगूसराय की धरती से मेरा बहुत ही नजदीकी रिश्ता है। मेरा ननिहाल विनोदपुर हुआ। देवाशीष जी हमसे बड़े थे लेकिन बहुत अच्छे मित्र थे हमारे। जब भी दरभंगा से अपने घर भागलपुर में जाया करता था तो सदानंदपुर में हमारा विश्राम होता था और बेगूसराय कई बार हम चर्चा में आए हैं और देवाशीष जी भी कई बार हमारे बुलावे पे दरभंगा आया करते थे। देखिए, शिव गुरु हैं, इसके लिए शिव को समझना पड़ेगा। शिव गुरु हैं, उसके 3 सूत्र हम कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, फिर भी शिव का साथ हमें नहीं मिल रहा है। शिव के समीप हम नहीं जा पा रहे हैं, शिव के नजदीक नहीं जा पा रहे हैं। शिव से हमारी दूरी बन रही है, कभी कभी बढ़ती हुई दिखती है। इसका मूल कारण है कि शिव की समझ हमको नहीं है। हम अगर शिव को समझें, पहले उसको समझें समग्रता में। साहब बोला करते थे कि शिव गुरु है इन टोटैलिटी, यानी समग्रता में वो गुरु है, वो खंड में गुरु नहीं है। तो शिव क्या है इसको समझें आप। शिव परमात्मा है, शिव के अनेकों नाम। जिंदगी का कौन सा ऐसा आयाम है जो शिव से अछूता है, जो शिव से बच सकता है? शिव अजन्मा है। जैसे आप अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, एक घड़ी बनती है, एक रेडियो बनता है, जिस दिन बनता है उस पर लिख जाता है कि फलाने तारीख को यह बना, फलाने तारीख को इस बच्चे ने जन्म लिया, और जैसे ही जन्म लिया वो एक दिन मरेगा। रेडियो बना, एक दिन यह नष्ट होगा। टीवी बना, एक दिन खत्म होगा। लेकिन महादेव के आगमन के साथ कोई डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बनने की तिथि नहीं है, बर्थडे नहीं है। इसका कारण क्यों है? क्यों विष्णु बार बार 18 बार 21 बार अवतरण लेते हैं, अवतार लेते हैं, संसार में आते हैं? क्यों आते हैं? शिव क्यों नहीं आते? ब्रह्मा क्यों नहीं आते? क्या कारण है? क्यों ऐसा है? वही विष्णु राम बनकर आते हैं, कृष्ण बन के आते हैं, परशुराम बन के आते हैं, नरसिंह अवतार बन के आते हैं, अनेकों बार इस संसार में आते हैं, संसार को संभालते हैं, फिर चले जाते हैं, उनकी मृत्यु होती है। लेकिन शिव का ना आना तय है, ना जाना तय। वो कब आए कब गए कुछ नहीं मतलब। तो शिव एक गूढ़ रहस्य है। इसको जब आप समझेंगे, इसको जब जानने की कोशिश करेंगे, तभी आप शिव के शिष्य बन पाएंगे। शिव का मतलब होता है, इसकी बड़ी एक अच्छी व्याख्या की है दक्षिण के एक बहुत बड़े संत ने। शिव को कहा दैट इज नॉट, यानी शिव वह है जो है ही नहीं। शिव वो नहीं, शिव वह। अरे शिव कौन है? शिव वह है जो नहीं है। वारे वाह, क्या कमाल की बात। शी मतलब है, वो नहीं। अरे शिव वह है जो नहीं है। बात क्या कमाल की बात है। शिव को कोई
अपने ज्ञानेंद्रियों से पकड़ नहीं सकता है। ना हमारे 3 लेयर हैं, हमारे अंदर 3 परत हैं, 3 तह हैं, 3 डायमेंशन है। एक जब भूख लगती है तो जो मिलता है हम खा लेते हैं, प्यास लगती है हम पानी पीते हैं। यानी हमारे अंदर एक मूलभूत जरूरत जब उत्पन्न होती है तो तुरंत हम पूरा करते हैं, उसको कहते हैं इंस्टिंक्ट। थोड़ा बहुत अंग्रेजी का शब्द आएगा, माफ कीजिएगा, समझाने की हम कोशिश करेंगे। और मानवों में क्या आता है तो इंस्टिंक्ट से ऊपर होता है इंटेलेक्ट, जिसको बुद्धि कहते हैं। हमारे और आपके अंदर बुद्धि आई है, यह बुद्धि का करामात है कि हम चावल में थोड़ा सा हल्दी उल्दी मिला के पुलाव बना लेते हैं, रोटी में थोड़ा सा तेल डाल के उसका साइज बदल के पराठा बना लेते हैं, उसी आटे को छोटा छोटा बेल के पूड़ी बना लेते हैं। यह बुद्धि का करामात है। ना इंस्टिंक्ट शिव को पकड़ सकता है, ना बुद्धि पकड़ सकती है। शिव को महसूस करता है अनुभूति। अनुभूति परमात्मा तक जाने के सीढ़ियों के क्रम में अंतिम पड़ाव है, और इस विधा में उसी अनुभूति को पकड़ने की विधा है। उसे आप पकड़ लेंगे, उसे महसूस करने लगेंगे और एक अच्छे शिव के शिष्य बन जाए। अब देखिए, हिंदुस्तान के आध्यात्मिक इतिहास में शिव के साथ बहुत नाइंसाफी भी हुई है। साहब बड़े आग बबूला हो जाते थे इस बात पर, बहुत गुस्साते थे इस बात पर। आध्यात्मिक इतिहास में जब शिव की व्याख्या होने लगी, शिव के बारे में बताया जाने लगा, तो बहुत सारे मनीषियों ने कहा, अरे रे रे ये कौन है? बाप रे बाप, इसके इतने बड़े बड़े घने घने बाल हैं, काले मेघ जैसे। यह इतना भयावह है, इतना डरावना है, यह है कौन? मनीषियों ने इस पर सोचना शुरू किया। एक ने कहा, बाप रे बाप, ये तो मौत का राजा है, मौत का सौदागर है, ये अगर देखे तो लोग मर जाए। किसी ने कहा कि अरे इसकी आंखों से तो अग्नि निकलती है, इसके पास त्रिनेत्र है, यह आग बरसाने वाला है, फसलों को जलाने वाला है, पशु को मारने वाला है, या हंता है या मारता है। कईयों ने कहा, अरे या तो श्मशानवासी है, खतरनाक है, या मौत के अलावे कुछ नहीं समझता है, मौत इसकी नजर पे सवार है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, जब देवताओं को कष्ट होने लगता है, दिक्कत होने लगती है, तो वो महादेव के पास आने लगता है। जैसे गांव घर में अगर झगड़ा हो गया तो घर का जो सबसे मजबूत बंदा होता है उसको हम लोग आगे करते हैं, जरा इसको देख लो बउआ, वो लाठी उठी निकालता है, सबको ठीक कर देता है। अगर 4 औरत में कहीं झगड़ा हुआ तो देखा जाता है लड़ने में सबसे बहादुर कौन है, इसको आगे करो। जब देवताओं को परेशानी होती थी, कष्ट होता था, तो उन लोगों ने सोचा कि इसको जरा सा ट्राई किया जाए, इसको देखा जाए ये करता क्या है। तो देवताओं की समस्या सुलझने लगी, ऋषियों के यज्ञ पूर्ण होने लगे। सबने कहा नहीं, ये बात गलत है कि यह सिर्फ मौत का सौदागर है, ये हंता है, ये डरावना है, इसकी आंखों में भूत सवार है, इसके गण जो हैं वो विचित्र टाइप के हैं, श्मशान वासी है। ना ना ना, कुछ बात है इसमें, कुछ बात है। और एक बार सारे देवताओं ने अपने यज्ञ की आहुति के लिए शिव को पुकारा। शिव आए,
और शिव ने उनके यज्ञ को सफल कराने में मदद की। और तब सारे देवता खड़े होकर कहते हैं, हे महादेव आप क्या लेंगे? महादेव कहते हैं, रे बेवकूफ मूर्खों, ये जगत ही हमारा है, ये कायनात हमारी है, ये कॉस्मोस हमारा है, तुम हमको क्या देगा? जो मेरा है वही हमको दोगे तुम? ये तो वही हाल हो गया आजकल। पत्नियां क्या करती हैं, पति का रुपया कमा के अपने पास रखती है, पति मांगता है तो 10 रुपया निकाल के दे देती है, जाइए इससे ज्यादा खर्चा नहीं कीजिएगा। और खर्चा ज्यादा हुआ तो डांटती भी है, अब बहुत खर्चा कर रहा है, कमाने वाला वो है यार। है महादेव का, पूरी दुनिया उसकी है, पूरा कॉस्मोस उसका है। देवता कहता है क्या लीजिएगा? महादेव उत्तर देते हैं, ये जगत ही हमारा है, सारी चीज हमारी है, जाओ खाओ पियो। तुम लोग खाने वाला, पार्टी मनाने वाला, यज्ञ करते हो, हवन करते हो, मौज करते हो। बर्थडे पार्टी हुआ तो आज ये पार्टी है, आज मैरिज डे है, ये पार्टी का दौर है, जाओ तुम लोग मौज करो। तब जाके यजुर्वेद तक वह महादेव कहलाया है। और महादेव कहलाने के प्रकरण में क्या है कि वह जहर को पी लेता है, हलाहल पी लेता है। देवता कहता है कि जहर हम लोग पिएंगे तो मर जाएंगे, करें तो क्या करें, चलो महादेव के पास। देखिए ना, जहर आ गया है, ये रहेगा तो ये विनष्ट हो जाएगा, ये कॉस्मोस बचेगा नहीं, ये सूर्य, चंद्रमा, ये तारे, ये पेड़ पौधे, समंदर, इस धरती के अलावे, इस जगत के अलावे सैकड़ों जगत, सब समाप्त हो जाएगा। इस जहर का कुछ निराकरण तो हो। महादेव ने उठाया, पी लिया। तब सब महादेव को स्वीकारने लगते हैं और कहते हैं कि हे आप महादेव हैं। यह जो है महादेव है, देवों का देव है, देवता का मालिक है, देवता का अधिष्ठाता है, देवता का सर्वे सर्वा है। ईश्वर पद की शुरुआत यहीं से होती है, यह महेश्वर है। शिव स्थापित होते हैं भारतीय अध्यात्म में। शुरुआती दौर में वेद के साहित्य में, ऋग्वेद काल में शिव के साथ थोड़ी बहुत नाइंसाफी हुई है, जब तक वो रुद्र के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए, महादेव के बाद शिव की जो धारा है, शिव के जो अनुयायी हैं, शिव को जो चाहने वाले हैं, वह बढ़ती चली जाती है। वह जो शिव के चाहने वाले, हम आप शिव को चाहने वाले हैं, हम सब शिव के प्रेमी हैं, शिव की बात सुन रहे हैं, शिव को जानना चाहते हैं, शिव को छूना चाहते हैं, शिव के साथ बैठना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। हमारी चाहत है, मिले या ना मिले, इसकी फिक्र हमको नहीं है। हम आप शिव के दीवाने हैं, शिव के प्रेमी हैं, शिव का जुनून है हम पर। और जब आगे चलती है तो शिव के द्वारा जो निकली हुई आध्यात्मिक धारा है, वह आगम कहलाया है। और वही आगम आगे जाके तंत्र बनता है, और वही तंत्र आगे चल के भक्ति बनती है। जो शिव ने भगवती को बताया है, वह आगम कहलाया है। वही आगम बाद में चल के तंत्र होता है, और वही तंत्र आगे चल के भक्ति बनती है। तो मैंने कहा कि छोड़िए, इस सब में जाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। और आज के कालखंड में साहब हनिंद्रानंद जी कहते हैं कि शिव को गुरु बनाओ, और राम इकबाल जी ने कहा कि अब कहते हैं आओ चलें शिव की ओर। दोनों में अंतर है। चलो शिव को गुरु बनाएं, आओ चलें शिव की ओर, दोनों में अंतर है। पहले गुरु उसको समझना होगा कि पहले शिव को समझना होगा। पहले शिव को समझेंगे, तब गुरु बनाएंगे, तब इस यात्रा पर निकलेंगे कि चलो शिव की ओर। अब शिव की व्याख्या कहता है कि
शिव क्या है? तो शिव वो है जो नहीं है, शिव शून्य है। एक जगह यहां भारत में एक पत्थर की मूर्ति है, भगवती उसे झोले लगा रही है शिव को, उसे हाथ से हिला रही है भगवती, शिव पर कोई असर नहीं होता, वो जैसे हैं वैसे पड़े हुए। शिव इतने न्यूट्रल हैं कि शिव वह है जो नहीं है, न्यूट्रल है। लेकिन अब शिव को समझने के लिए हाल के वैज्ञानिकों ने हमारा रास्ता आसान कर दिया। वैज्ञानिक ने तो कमाल की खोज की। जो थोड़े बहुत विज्ञान के छात्र होंगे और सभी भी आप समझें इस बात को, जैसे ये हर चीज है ना, ये छोटे छोटे एटम से बने, 2 लाइन बोलूंगा, ऐसे ज्यादा नहीं बोलूंगा, छोटे छोटे एटम से बने हैं। उसके अंदर क्या है? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। अब देखिए शिव कौन तत्व है? तो न्यूट्रॉन से वो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए वह शिव जो कुछ नहीं है, वह एक चार्ज के साथ, एक शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, और वह जो कुछ नहीं है उसके अंदर एक शक्ति है, शक्ति का आवरण है जो चुपचाप है, वो इंतजार कर रही है। एक आवरण है, वह जो कुछ नहीं है उसके ऊपर एक आवरण है, वह आवरण इंतजार कर रही है कि शिव के संदेश का, शिव की चाहत का। और ऐसा जो कुछ नहीं है उसके अंदर एक इच्छा जगती है, और उसी इच्छा को सावनेन्द्र जी ने दरभंगा की धरती पे कहा था कि उसी इच्छा को भगवती कहा गया। शिव की इच्छा को ही भगवती कहते हैं। यानी जैसे ही शिव के अंदर इच्छा जगी है, शक्ति का संचरण हुआ है, शक्ति का प्रवाह हुआ है। और शिव की 5 शक्तियां हैं, जो जगत के जर्रे जर्रे में उसी शक्ति का प्रवाह है। शिव की इन्हीं 5 शक्तियों का नतीजा यह जगत है, यह संसार है, हम हैं, आप हैं, हमारे स्वप्न हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी तृष्णा है, हमारा क्रोध है, सब कुछ उसी 5 शक्तियों के कारण है। हम जिस रूप में हैं वो इसलिए है कि शिव की पहली शक्ति चेतना की शक्ति, चित्त शक्ति। ये पेड़ खड़ा है, हम आप बैठे हुए हैं, वहां पर पशु है, फल है, इसके पीछे क्या है? उसकी चेतना की शक्ति, चित्त शक्ति। ठीक है। उसके बाद आनंद की शक्ति। जैसे खूब प्यास आपको लगे, एक गिलास कोका कोला कोई दे दे आपको पीने के लिए, बेहद गर्मी में, कितना मजा आएगा। आपको लगेगा एक गिलास और दे देता तो बड़ा अच्छा लगता। खूब ठंड लग रही हो, एक गिलास गरम चाय, गरम गरम अदरक सब डाल के दे दे तो कहिएगा मजा आ गया। यह आनंद, यह उसी की शक्ति है। और हम जो करते हैं, हम क्या करते हैं? हमारे अंदर इच्छा जगती है। आपको लगेगा कि आज चलते हैं, आज खीर बनाते हैं, बेटे को खिलाएंगे, अपने मालिक को खिलाएंगे, अपने पोते पोती को खिलाएंगे, आज खीर बनाते हैं, खूब अच्छा खीर बनाते हैं। आपके अंदर इच्छा जगी। यह शक्ति किसकी है? उसी शिव की शक्ति। आपका एक एक पल शिव की शक्ति के ही चलते चलता है। एक भी पल उसकी बिना शक्ति के आप नहीं जी पाएंगे।
और जब आपके अंदर इच्छा जगती है तो मूलतः वह शिव की इच्छा है, उस परमात्मा की इच्छा शक्ति की वजह से आपके अंदर इच्छा जगती है खीर बनाने की, कुछ अच्छा करने की, अच्छी साड़ी खरीदने की। और जब वो आप करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, आनंद लगता है। वह मूलतः उसी परमात्मा की शक्ति है। और आप जो करने लगते हैं, इच्छा हुई तब आपने बनाना शुरू किया, रसोई में घुसे, यह उसकी क्रिया शक्ति है। हमारे जीवन में ये जितनी बातें होती हैं मूलतः परमात्मा की ही शक्ति है। वही परमात्मा हमारे रूप में सृष्ट हुआ है, जगत में आया है। हम भी वही हैं, हम भी शिव ही हैं, हम भी परमात्मा हैं। हम आप सभी शिव हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, लेकिन अपने आप से बेखबर हैं। इसलिए शिव की शिष्यता एक जागरण है, क्रांति नहीं, एक जागरण है। क्यों जागरण है? तो अपने आप से अपने आप को जानना है, जागृत होना। इसलिए कहते हैं, एक बार बोलिए सब, जागा जागा महादेव। वह यह जागरण है। हम शिव हैं, हम परमात्मा हैं, हम वही हैं। हम वही हैं जो नहीं है, हम वही हैं जो नहीं है। हम हैं, 2 पल के बाद हार्ट अटैक हो मर जाएं, हम हैं नहीं है। हमारा जीवन उसी परमात्मा का चमत्कार है। क्या हो, कल हम रहें ना रहें, पता चले रमन प्रधान चले गए, हम हैं नहीं है, हम हैं नहीं है। और शिव शिष्यता पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। शिव शिष्यता गर्व की चीज नहीं है। शिव की परिभाषा में गर्व ठहरता नहीं है, गुमान ठहरता नहीं है, वह अहंकार को पैदा करता है। कोई भी चीज शिव की परिभाषा में तभी आएगा जब वह यह कहने लायक होगा, ही इज दैट इज नॉट। वह वही है जो नहीं है। कोई घर वाला कहे कि मेरी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, हम ऐसे खानदानी हैं, ये हैं वो हैं, और पता चले कि उसके घर के लड़के ने किसी लड़की को भगा के चल दिया, सारी प्रतिष्ठा 2 सेकंड में खत्म। अब वो डिंग आ गया तो बोलेगा तोरे घर का लड़का लेक्चर गया, प्रतिष्ठा खत्म। बहुत बड़ी संपत्ति है, 10 साल में खत्म, जा सकती है, जाती ही है। बड़े बड़े उद्योगपति हिंदुस्तान के जिसके नंबर 22 और 23 पे थे, आज भिखारी बन गए। यह उसका नियम है, शिव का नियम है। ये सारी चीजें कुछ नहीं है, शिव की परिभाषा में ये टिकते नहीं है। शिव की परिभाषा में क्या टिकता है? तो शिव का चरित्र। शिव का चरित्र अगर आपके अंदर उतरे तब शिव के शिष्य आप, नहीं तो नहीं। शिव का शिष्य कैसा? अरे वह तो दिगंबर है, श्मशान में राख से होली खेलने वाला है। दिगंबर जिसके बदन पर वस्त्र नहीं है। अरे इसका मतलब, इसके मायने, शिव का जो चरित्र है वह आवरण को पसंद नहीं करता है, ढकना पसंद नहीं करता है। आप अच्छा कपड़ा पहन के आए हैं, हम बंडी उंडी कुर्ता उर्ता लगा के आए हैं, हम घर जाएंगे तो सबसे पहले बंडी को उतारे, बड़ा रुपया लगाए कहीं खराब ना हो जाए। पजामा वजामा खोलेंगे इसमें दाग लग जाएगा। अरे इसकी औकात क्या है? शिव का चरित्र आवरण पसंद नहीं करता है, शिव का चरित्र ढकोसला पसंद नहीं करता है। शिव कहता है तुम जैसे हो वैसे ही रहो। इसलिए शिव की शिष्यता सब पर लागू होती है। तुम डाकू हो, ठीक है, तुम मुर्गा खाते हो, ठीक है, दारू पीते हो, ठीक है, अरे छुपाना क्या? अब किसी की पत्नी बहुत कड़ी है और हस्बैंड दारू पीने वाला है,
अब पत्नी राइफल लेके खड़ी है, अगर घर में दारू पिया तो गोली मार दे। और उसका पति क्या कर रहा है, कभी उसके यहां दारू पिया है, कुछ उस बगीचे में पी रहा है, कभी छुप के उसके यहां पी रहा है। और उसका नतीजा क्या है, उसका पति दिन ब दिन और बर्बाद होता चला जा रहा है। इसके विपरीत पत्नी यह कहेगी, वाह क्या बात है, दारू पीते हैं, मेरे सामने पीजिए, थोड़ा हम कचड़ी उचड़ी बनाते हैं आपको देते हैं, उसका दारू छूट जाएगा। शिव का चरित्र यह आपके अंदर उतारने को वह आतुर है कि जैसे हैं वैसे ही रहिए। हमको क्रोध है तो क्रोध है, क्रोध है तो है। इसलिए शिव की पांचवी शक्ति ज्ञान की शक्ति है। हम जो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, किसी चीज को समझना चाहते हैं, उसका कारण है शिव की ज्ञान शक्ति। ये तो उनकी शक्तियां हैं। मतलब शिव क्या है, शून्य है। शिव क्या है, जो कुछ नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आवरण है। और आवरण क्या है, तो वह एनर्जी है, चार्ज है। विज्ञान उसे चार्ज कहता है। और वो बिल्कुल हमारी जो महादेव की परिभाषा है और आजकल लेटेस्ट जो साइंस की परिभाषा है, दोनों मिलती है, एक होती है। और हमारी जो शिव की व्याख्या है, इनसे ज्यादा अच्छी है, आज के वैज्ञानिकों से ज्यादा अच्छी। इन शक्तियों के चलते शिव के कुछ एक्शन है, कर्म है। हमारा आपका कर्म कहलाता है, शिव का वो कृत्य कहलाता है। हमारे आपके कर्म कहलाते हैं। हम दौड़ते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, घर बनाते हैं, किसी को पीटते हैं, कुत्ते को खाना देते हैं, ये सब हमारे कर्म हैं। लेकिन शिव के जो कर्म है, एक्शन है, उसे कृत्य कहा जाता है। इन पांच शक्तियों की वजह से शिव के पांच कृत्य भी हैं। पहला कृत्य है सृष्ट, यानी सृष्टि, भगवती, प्रकृति, ये भगवती। स्थिति, जिसको संभालने विष्णु बार बार आते, अवतार लेते, इस संसार को सजा के कैसे रखना है, वो शिव की मदद करते, शिव की इच्छा की इज्जत करते। भगवती की आबरू की रक्षा अगर कोई करता है तो विष्णु करता है। बार बार इस धरती पर आता है, धरती को संभालता है। कभी राम बनकर आता है, कभी कृष्ण बनकर आता है, कभी बुद्ध बनकर आता है। और उसी का एक कृत्य है लय, यानी हम और आप कभी भी जा सकते हैं, यह धरती खत्म हो सकती है। और एक उसका कृत्य बड़ा अद्भुत कृत्य है, उसको कहते हैं तिरोधान, यानी वो दिखता नहीं है, हर जगह है, दिखता नहीं। बोले वह है और वह है इसलिए कि वह नहीं है, वारे वाह। उसका कृत्य है तिरोधान, वो नजर नहीं आता, हर चीज में है। इसमें भी वही है, ग्लास में भी वही है, हम में भी वही है, आप में भी वही है, बांस बल्ले में भी वही है, सब हर जगह वही है, लेकिन दिखता नहीं। और उसके जिस कृत्य में हम सभी डूब रहे हैं, गोता लगा रहे हैं, वह है अनुग्रह, जिसे सरल भाषा में दया कहा गया, जिसका संबंध उसकी ज्ञान शक्ति से है। अनुग्रह का मतलब क्या भाई? किसको अनुग्रह कहते हैं, किसको दया कहते हैं? दया का यह मायने कभी नहीं है कि हे गुरु हम पर दया कर दीजिए, मतलब 50 रुपया थैली में दे दीजिए। हे गुरु दया कर दीजिए, हमको बुखार लगा छोड़ा दीजिए। हे गुरु हमरा 80 साल उम्र हो गया, 10 साल और बचा दीजिए, हम नहीं मरना चाहते। हमारा हस्बैंड जो है मेरे मैरिज डे पे अच्छा कोई गिफ्ट नहीं देता है, गुरु ऐसा दया कीजिए, हस्बैंड का माथा घुमाइए कि 20,000 का साड़ी लाके दे दे। इसको दया नहीं कहते हैं।
अनुग्रह का मतलब है, दया का मतलब है कि शिव की वो शक्ति जिसका कृत्य है अनुग्रह, उसके बारे में आप जानकार हो जाएं, जान जाएं, और उसका एक ही अर्थ है परमात्मा की ओर चल देना, परमात्मा की ओर मुड़ जाना। साहब हरिंद्रानंद को शिव को गुरु बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह तो तांत्रिकों का देश है, यह देश वासुगुप्त का है। कश्मीर का शैववाद वासुगुप्त को एक दिन स्वप्न आया, महादेव ने स्वप्न दिया, वासुगुप्त को बोला कि उस पहाड़ पर 77 सूत्र लिखे हुए हैं, जाके देखो। वासुगुप्त उस हिमालय की गोद में कश्मीर की ऊंचाई पर वहां जाते हैं तो वो 77 सूत्र शिलालेख पे लिखे हुए मिलते हैं। और वासुगुप्त एक मशहूर शैववाद, मशहूर दार्शनिक हिंदुस्तान का पैदा हुआ, जिसने मशहूर भैरव तंत्र को आधुनिक युग में परिभाषित किया। जो शिव के साथ आपका संबंध कैसे जुड़े, उसी के लिए तो अनुग्रह है, उसी के लिए तो दया है। और यहां ऐसे गुरु पहले हुआ करते थे, यहां पर दोनों आंख के बीच में उंगली रखते थे और आपका ध्यान परमात्मा की ओर मुड़ जाता था और आप परमात्मा के रास्ते पे चल पड़ते थे। आजकल कौन है? कोई है? आपको कैसे गुरु के पास जाना चाहिए? किस तरह के गुरु के पास जाना चाहिए? अब मान लीजिए कोई गुरु है जो वेद जानता है, पूरा वेद पढ़े हुए हैं, रामायण पढ़े हुए हैं, महाभारत पढ़े हुए हैं, 6 दर्शन पढ़े हुए हैं, विश्व का सारा साहित्य पढ़े हुए हैं, आदम वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़े हुए। उसके पास जाके आप क्या सीखिएगा? कुछ वेद सीख लीजिएगा, कुछ महाभारत का श्लोक, कुछ रामायण, कुछ तुलसी का रामायण। यानी उस गुरु के पास जाके आप ज्ञानी बन सकते हैं। ज्ञान कौन सा ज्ञान? कुछ वेद पढ़ने लगे, उपनिषद पढ़ने लगे, इसके अलावा परमात्मा मिलेंगे क्या? परमात्मा हासिल होगा क्या? परमात्मा की अनुभूति होगी क्या? अच्छा, योग सिखाने वाले रामदेव बाबा हैं, उनके आश्रम में जाइए, आप क्या सीख के आइएगा? खूब पेट उसके बाद कुदाइएगा, सांस लंबा लंबा खींचिएगा, सुबह उठिएगा, तरह तरह के योगाभ्यास कीजिएगा, आप योग सीख के आइए। खूब घर में पूजा कीजिएगा, पंडित जी लोग आएंगे तो आप क्या सीखिएगा कि लाल वस्त्र रखो, चावल रखो, अक्षत रखो, ये पूजा में ये फूल है, ये बस उतना ही, उतने में आप सिमट के रह जाइए। परमात्मा मिलेंगे क्या आपको? नहीं मिलेंगे। और यही साहब का भटकाव था, यही हरिंद्रानंद की खोज थी कि धरती पर कोई ऐसा गुरु मिले जो अपने स्पर्श मात्र से हमको परमात्मा की तरफ यात्रा मोड़ दे। श्मशान की खाक छाना उन्होंने, अनेक शास्त्र पढ़े उन्होंने, भटकते भटकते जिस तरह वासुगुप्त को स्वप्न आया, उसी तरह इस हरिंदर को भी एक संदेश आया और मन में ख्याल आया कि जब वो गुरु ऑलरेडी है ही, तो भगवान को ही गुरु क्यों नहीं बना लिया जाए डायरेक्ट। और ये उनका प्रयोग चलता रहा, चलता रहा और चलता रहा, और उनका निष्कर्ष हुआ, ये तो कमाल के गुरु हैं, ये तो अद्भुत गुरु हैं, ये तो गुरु का कार्य करते हैं। और धीरे धीरे कालांतर में उनके पास ये तीनों सूत्र पहुंचे। कालांतर में धीरे धीरे ये 3 सूत्र पहुंचे। अब भैरव तंत्र के 118 या कितने सूत्र हैं, मुझे पूरी तरह याद नहीं है, वो आप कर पाइएगा? दिन भर बैठ के जाप कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। बड़ा बड़ा महाकाव्य है, बड़े बड़े वेद हैं, बहुत बड़ा यज्ञ है, वो आप कर पाएंगे? संभव है? आज के समय में संभव नहीं है। ये 3 सूत्र साहब के द्वारा जो आए हैं, वो सारे सूत्रों के सार हैं, सारे सूत्र का निचोड़ है। जैसे एक ट्रक गुलाब को का अर्क एक बोतल भी नहीं होता है,
एक ट्रक गुलाब का फूल हो और उसे पूरा कढ़ाई के उबाल के या इत्र बनाया जाए तो एक छोटे से शीशी में एक ट्रक गुलाब समा जाएगा। ये 3 सूत्र में हिंदुस्तान की सारी आध्यात्मिक विधाओं का निचोड़ छिपा हुआ है। या इत्र है, थोड़ा सा डालो, थोड़ा सा। इसमें ना कोई शास्त्र जानने की जरूरत है, ना ज्ञानी बनने की जरूरत है, ना योग सीखने की जरूरत है, ना पूजा के मंत्र उच्चारण की जरूरत है। बस ख्याल में गुरु शिव जिंदा रहे और उसकी दया का मतलब कि मैं परमात्मा की ओर चलूं, मेरी यात्रा परमात्मा की ओर हो, शिव मेरे ख्याल में रहे, शिव मेरे याद में रहे। बाकी तो शिव अपने करते चले जाएंगे, वो तो शिव की जवाबदेही है। अरे परमात्मा गुरु है। भीषण से भीषण संकट आए, जब संकट बीतेगा तुम अरे ये तो संकट आया, अच्छा हुआ। शिव के शिष्य की यह अनुभूति है। जीवन के जब संकट, भीषण से भीषण संकट में भी अगर उसके ख्याल में गुरु शिव जिंदा है, अगर उसके अनुग्रह में वह खड़ा है, तो वो संकट जब बीतता है तो उसे अनुभूति होती है कि यह संकट मेरे लिए जीवन में एक वरदान बन के आया था। जीवन के रास्ते बदल जाते हैं, जीवन की धारा बदल जाती है, दुर्गंध सुगंध में बदल जाता है। यह हमारी और आपकी अनुभूति बोलती है। और शिव शिष्यता अनुभूति की सवारी करता है, अनुभूतियों के बल पे चलता है। इसी के लिए ना आप लोग बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? कुछ तो पाए हैं, कुछ रुपया भी दिए होंगे, कुछ चंदा भी दिए होंगे, खर्चा किए होंगे, दिन भर घर का काम छोड़े होंगे। क्यों आए हैं? कुछ तो मिला है, कोई विदाई तो मिलेगा नहीं यहां, खाना भी शायद नहीं मिलेगा, मुफ्त का पानी मिलेगा। आखिर क्यों? चूंकि आपकी अनुभूति में शिव उतरे हैं। अच्छा, मर्द कम आते हैं, औरतें ज्यादा आती हैं, ऐसा क्यों होता है? इस पर विचार किया आपने कभी? ऐसा होता क्यों? और आज तक अलबेला है। यह भारत जो आध्यात्म की धरती है, भारत का अर्थ क्या होता है? भा जो रत, भा मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, रत मतलब लीन। जो आध्यात्मिक ज्ञान में लीन भूखंड है वही भारत है। अध्यात्म के ज्ञान में डूबा हुआ, डूबी हुई है धरती। इसने औरतों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी कर दी। कहा तुम मंत्र नहीं पढ़ सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं करे। क्यों? ऐसा क्यों? अरे शिव बने या भगवती का संकल्प बना? शिव बने या भगवती का संकल्प बना? कृष्ण बना या राधा बड़ी? शिव भगवती का प्रेम, प्रेम में संकल्प, भगवती के प्रेम में संकल्प। वरों शंभु ने तो रहो कुमारी। कृष्ण विशुद्ध प्रेम, कृष्ण प्रेम है, प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। और प्रेम किसी की पकड़ में आ ही नहीं सकता है। प्रेम किसी के पकड़ में नहीं आता है। प्रेम को आप पकड़ना चाहेंगे, छूट जाएगा। लैला मजनू मशहूर हुए क्योंकि उनका मिलन मुकम्मल नहीं हुआ। राधा की शादी अगर कृष्ण से होती तो प्रेम का चरमोत्कर्ष नहीं होता। लेकिन शिव प्रेम है और प्रेम के साथ संकल्प जुड़ा हुआ है, भगवती का संकल्प। इसलिए शिव प्रेम के साथ साथ गारहस्थ जीवन के भी चरमोत्कर्ष हैं, वो ऊंचाई है। वह एक पूर्ण पारिवारिक जीवन जीते हैं।
इसलिए शिव को समझिए, उसके अनुग्रह को समझिए और साहब हरिंद्रानंद के तीनों सूत्र को करने के लिए उतरिए। इसको समझने की जरूरत नहीं है, यह कोई दर्शन नहीं है। तीन सूत्र, ये तीन सूत्र करने की विधा है। चूंकि इसमें औरतें क्यों आगे हैं? चूंकि औरतें भाव से चलती हैं और मर्द बुद्धि से चलता है, दोनों में फर्क है। औरत हृदय की सुनती है, औरत हमेशा हृदय की आवाज को सुनती है। बच्चा रोएगा, मां दौड़ेगी। बच्चे को चोट लगेगी, लगेगा उसका कलेजा फट गया। और यहां तो प्रेम के अजीबोगरीब उदाहरण भरे हुए हैं। बहन का भाई से प्रेम विश्व में कहीं भी नहीं दिखता है। प्रेम के अनेकों उदाहरण हैं भारत में। इसलिए हमारी गुरु बहन, हमारी माताएं, हमारी बहनें भाव से संप्रेषित होती हैं, वो हृदय की सुनती हैं और शिव का वास हृदय में होता है।